करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। इंटरनेशनल न्यूज़ के आज टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, अर्थात ब्रेग्जिट। ये जो ब्रेग्जिट है यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। BREXIT ब्रेग्जिट। 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ने रात ठीक 11 बजे यूरोपियन यूनियन के नियम मानने बंद किए। ट्रैवल, व्यापार, प्रवासी सुरक्षा के अपने नियम लागू कर दिए हैं। इसी के साथ ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के सीमा शुल्क और एकल बाजार की गतिविधियों से भी बाहर हो गया है। आगे देखिए, ब्रिटेन 28 सदस्य यूरोपियन यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश बन गया है। यूरोपियन यूनियन में ईयू में टोटल कितने देश थे? 28। यूके अर्थात ब्रिटेन एग्जिट कर गया यानी निकल गया है, तो अब कितना देश बच गया है? 27। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो 27 हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे गौरतलब है कि 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन की संसद ने ब्रेग्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दे दी थी। ठीक है, आगे देखिए, स्वेज नहर अवरोधित, स्वेज कैनल ऑब्स्ट्रक्टेड। हाल ही में स्वेज नहर को फिर से संचालन के योग्य बना दिया गया है। गौरतलब है कि इस घटना ने भारत सहित पूरी दुनिया के नौवहन को प्रभावित किया था। पृष्ठभूमि देख लीजिए इसका। ताइवान की एवरग्रीन कंपनी, ताइवान की कंपनी कौन सी है? एवरग्रीन द्वारा संचालित एवर गिवेन जहाज़ का नाम क्या है? एवर गिवेन जहाज़, जिसकी शुरुआत चीन से रोटरडम नीदरलैंड के लिए हुई थी। चीन से रोटरडम नीदरलैंड के लिए रवाना हुई थी। 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में पोर्ट टॉफिक के पास फंस गया था। पोर्ट टॉफिक के पास फंस गया था, जिससे इस मार्ग का संचालन बंद हो गया था। यही बात है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है एवरग्रीन कंपनी कहाँ का है? तो ताइवान का है। एवर गिवेन जहाज़ हाल ही में चर्चा में रहे एवर गिवेन जहाज़ है ना, कहाँ का है? तो ताइवान का है। ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो चीन से रोटरडम के लिए चला था। रोटरडम यानी नीदरलैंड के लिए। फंस कहाँ गया था? पोर्ट टॉफिक में फंस गया था, तो ये चर्चा में रहा था। तो इससे स्वेज नहर जो था अवरोधित हो गया। अगला टॉपिक है करेन विद्रोही। करेन विद्रोही अप्रैल 2021 में करेन विद्रोहियों ने म्यांमार में एक सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया। विदित हो कि यह पोस्ट उत्तरी पश्चिमी थाईलैंड की सीमा के करीब स्थित है। करेन पोस्ट। विदित हो कि करेन विद्रोही म्यांमार के सबसे पुराने एक निर्जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूह हैं, जिन्होंने करेन नेशनल यूनियन का गठन किया है और वर्ष 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसे कावथुलेई कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, करेन समुदाय के लोग म्यांमार के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यकों में से एक है। अगला टॉपिक है चाबहार परियोजना। 14 दिसंबर 2020 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप, मैप में देख लीजिएगा ईरान, भारत, उज्बेकिस्तान को, त्रिपक्षीय ग्रुप की बैठक हुई है। तीनों देशों के बीच व्यापार, आवाजाही और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट के संयुक्त रूप से इस्तेमाल को लेकर यह बैठक हुई। इससे पूर्व ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट के हिस्से ईरान अफगानिस्तान रेलवे लिंक से भारत को हटा दिया था। हालांकि व्यापारिक उद्देश्यों से ईरान अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2020 में इस रेलवे लिंक का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है विदित हो कि 2016 में भारत एवं ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइनें बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। विदित हो कि भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किया था, जबकि वर्ष 2016 में भारत एवं ईरान के बीच
चाबहार बंदरगाह के निर्माण हेतु समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला टॉपिक देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र ने भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट में लाया है। भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट में ला दिया संयुक्त राष्ट्र ने। मादक पदार्थों पर गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग ने दिसंबर 2020 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कैनबिस यानी भांग को सर्वाधिक खतरनाक मादक पदार्थों की श्रेणी से हटा दिया गया है। एक मिनट यहाँ देखें, यहाँ पे लिख दिया लटाया, लटाया नहीं हटाया, हटाया, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है, यानी कि भांग जो है खतरनाक डेंजरस ड्रग लिस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए लटाया नहीं होगा, यहाँ हटाया होगा। आगे देखें, तो श्रेणी से हटा दिया गया है भांग को खतरनाक लिस्ट से। भांग से संबंधित विभिन्न पक्ष देखिए। गौरतलब है कि अमेरिका जैसे कुछ देशों के दबाव में भांग के उत्पादन पर रोक लगी थी। भारतीय मादक पदार्थ एवं मानसिक उद्दीपक तत्व अधिनियम के तहत इसे 1985 में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में रख दिया गया था। तो अब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ तक आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक न्यूज़ चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए टॉपिक को लेकर के आते हैं।